अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरशद मकबूल। जैसे कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो तीसरे लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। तो एक्सरसाइज 1.2 मैंने आप लोगों को कल मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स करवाई थी, वही उसी पे बेस है। एक्सरसाइज 1.2 के गए 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने बताया कि आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है इनके आपने फाइंड करना है कि हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स दी गई है। तो उन्होंने नेम बताया, आपने बताना है कौन कौन सी मैट्रिक्स बतानी है। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि एक स्केलर यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, 1 1 होगी, वो हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपने कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास। उसके बाद रो मैट्रिक्स और उसके बाद नल मैट्रिक्स। तो हमने ये बताना कि यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है और हमारे पास नल मैट्रिक्स कौन सी है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो सी मैट्रिक्स दी गई है एक ही। आप देखें जिस एंट्रीज में मैंने आप लोगों को कल भी करवाई थी नल और जीरो मैट्रिक्स के एक टाइप, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि जिसके अंदर हमारे पास सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है, नल और जीरो होती है। तो यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, 4 एंट्रीज हैं, क्या है, सारी की सारी जीरो हैं। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल और जीरो मैट्रिक्स होगी, नल और जीरो। अब इससे आगे नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों को कल एक और बात बताई थी कि जो हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है वो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक रो, जस्ट एक रो, इसके अलावा और कोई रो ना हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास देखें जस्ट एक ही रो है, इसके अलावा और कोई रो नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, रो मैट्रिक्स आ गई। अब उसके बाद हमारे पास मैंने आप लोग एक और रो के बाद हमने की थी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या था कि जब आप जो भी हमारे पास ऐसे वर्टिकल लाइन में यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास मैट्रिक्स होगी, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। उसके अंदर भी क्या होगा कि हमारे पास जस्ट एक ही कॉलम होगा, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे आ जाए डी वाली पे आ जाए। तो डी वाली पे जब हमें यहाँ पे देखें, उन्होंने क्या बोला था कि जब भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 1 हो, डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 1 हो, उसके अलावा जो भी एंट्रीज होंगी वो 0 0 होंगी, तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो हमने ये कल डेफिनेशन में पढ़ा था, आज फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, 1 1 होंगी, तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इससे आगे ई वाले में देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास एक रो एक कॉलम है, लेकिन एंट्रीज क्या हमारे पास 0 है। तो इट्स मीन आपने क्या पढ़े नल और जीरो में कि हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दी होगी उसके अंदर हर सारी एंट्रीज क्या हो, 0 होगी, वो हमारे पास क्या होगी, नल और जीरो मैट्रिक्स होगी। इसके अंदर भी देखिए हमारे पास कितनी एंट्रीज है, एक ही एंट्रीज क्या हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल और जीरो मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको नल और जीरो। अब आगे लास्ट वाले पे देखें, एफ है हमारे पास। एफ में उन्होंने क्या बताया कि एक वर्टिकल लाइन है हमारे पास, क्या है, एक वर्टिकल लाइन, ये देखें इस तरह की एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाए यानी कि वर्टिकल लाइन आ जाए, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ओके गाइस, ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी में भी आप लोगों को यही कुछ बताया गया कि आप लोगों ने क्या बताना है कि आपके पास कुछ मैट्रिक्स दी गई है, इसकी आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक हो गया। और आइडेंटिफाई किसकी करनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स की है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की है। और नीचे हमारे पास कुछ मैट्रिक्स उन्होंने बना के दे दी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी आगे देखें, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं उनकी स्टेटमेंट क्या है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स के नेम दिए गए हैं इनके हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नीचे हमारे पास 8 किस्म की मैट्रिक्स दी गई है।
तो हमने यहाँ से देख के मैट्रिक्स के क्या करने हैं, नेम फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो, वो हमारे पास कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ से देखें आपके पास कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, हमारे पास यहाँ पे दो किस्म की स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। तो देखें कौन कौन सी है। एक तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ये नंबर 3 वाली बन रही है, और एक हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी बन रही है, नंबर 7 वाली। एक नंबर 3 वाली बन रही है और एक नंबर 7 वाली हमारे पास क्या बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रो 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करें 1 2, इट्स मीन इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम होगा, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी तरह नीचे देखें पार्ट नंबर इसका 7 है, इसके अंदर देखें 1 2 3 रो हो गए हमारे पास। इसी के साथ हमारे पास 1 2 3 कॉलम हो गए, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब आगे देखें, आगे वाली मैट्रिक्स में क्या हमें बताया गया कि आप लोगों ने इसमें रेक्टेंगल देखना है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन भी मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि रेक्टेंगल में क्या होता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि इनकी जो ऑर्डर क्या है, डिफरेंट हो। इसमें जैसे 2/1 1/2 3/2, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑर्डर है ना, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे देखते हैं नीचे हमारे पास कौन कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनती है। यहाँ पे देखिए 1 2, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ही हमारे बनती है यहाँ पे रेक्टेंगुलर की। और देखें और कौन सी बनती है, और हमारे पास यहाँ पे 5th वाली बनती है। तो देखें 1 2 रो है हमारे पास, 1 2 3 ही कॉलम है हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन कौन सी बन गई मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर की मैट्रिक्स कौन कौन सी, 1 एंड 5th वाली। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर, ये भी हमारे पास कौन सी बन गई, रेक्टेंगुलर, बिकॉज इनके क्या है, हमारे पास जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में सेम नहीं है। तो आगे देखते हैं, आगे वाले में क्या उन्होंने बोला, रो मैट्रिक्स। तो आप लोगों को पता है, कल भी मैंने बताया था, अभी हमने पिछली मैट्रिक्स में भी किया कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होती है, कि यानी कि जो हमारे पास ऐसे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये वाली लाइन आपकी पार्ट नंबर 6 वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक हो गया। तो ये कौन सी लाइन हमारे पास है, रो की लाइन होती है, रो मैट्रिक्स होती है जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक रो होती है, वो कौन सी होती है, हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रो मैट्रिक्स। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी कॉलम मैट्रिक्स आ रही हैं। एक तो हमारे पास आ रही है 3 वाली, जैसे हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, लेकिन मैंने एक काम लिखी क्योंकि हमारे पास कॉलम की मैट्रिक्स की कितनी आ गई है, 2 मैट्रिक्स आ गई है, तो मैंने एक ही लिखी है। तो नंबर 3 वाली हमारे पास क्या आ गई, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होती क्या है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन हो और एक कॉलम हो, वर्टिकल लाइन हो और क्या हो, एक कॉलम हो, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने फिर भी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, डेफिनेशन में भी हमने पढ़ी थी कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 1 हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 1 किसकी है, इसकी। हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 पे है, इसकी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 है, अदर बकाया हमारे पास एंट्रीज क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब इससे आगे लास्ट में हमारे पास क्या है, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया, लास्ट में भी हमने किया कि लास्ट नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, हमारे पास जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0, जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, वो हमारे पास क्या होती है, नल और जीरो मैट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पे देखें लास्ट वाली हमारे पास बची थी, यही हमारे पास क्या आ गई, नल और 0। तो इस एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने यही कुछ बोला गया कि हमने क्या करना है, फॉलोइंग द मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गया, हमारे पास 4-5 मैट्रिक्स दी गई हैं, हमने इनका क्या करना है, फाइंड करने के हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स दी गई जी।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, वही कुछ जो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करते आ रहे हैं, वही कुछ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, इसकी हमने क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो कौन कौन सी मैट्रिक्स में उन्होंने हमें बताया गया इस मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन के अंदर, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। तो मैंने आप लोगों को कल डेफिनेशन करवाई थी डायगोनल की। तो डायगोनल में उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, लेकिन कौन से नंबर्स होंगे, जो सेम नंबर्स होते हैं ये वाले 1 2 3 4, ठीक हो गया, ये हमारे पास नंबर्स होंगे। बकाया सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। तो बकाया सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। तो वो हमारे पास कौन सी होती है, डायगोनल एंट्रीज। लेकिन डायगोनल एंट्रीज में उन्होंने ये भी बताया था कि उसका एक नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बकाया डायगोनल लाइन की एंट्रीज क्या 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी डायगोनल एंट्रीज है। तो यहाँ पे देखें, बी वाली में देखें 2 -1, ये सेम नहीं है ना, तो यानी कि अलग अलग है। तो 2 -1 ये हमारे पास क्या आ गई है, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई है। तो इसके अलावा और देखें और कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास बनती है यहाँ पे। इसी के साथ हमारे पास एक यहाँ पे भी मैट्रिक्स बनती है डायगोनल की, डी वाली। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक एंट्री क्या हो सकती है, 0 आ सकती है। एक से ज्यादा हमारे पास एंट्री 0 नहीं आ सकती। तो यहाँ पे देखें डायगोनल लाइन में एक से ज्यादा एंट्रीज हमारे पास 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 से एक से ज्यादा आती है तो फिर वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या जो सी मैट्रिक्स बनती है वो वाली बन जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायगोनल मैट्रिक्स बनी है, एक बी वाली और एक डी वाली। तो यहाँ पे आप नीचे लिखते हैं। अब इसी के साथ हमारे पास आगे कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि जो इसकी डायगोनल लाइन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। डायगोनल लाइन क्या होंगी, सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल लाइन सेम है। तो इसके अंदर भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं जो स्केलर मैट्रिक्स बनती हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे देखिए ये डायगोनल लाइन है, इनके नंबर्स क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। क्या हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये हमारे पास कौन सी बन गई, स्केलर मैट्रिक्स। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखिए 5 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। कितने बचते हैं, 2। 1 में 1 प्लस किए तो हमारे पास कितने बचते हैं, 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों की मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, सेम है। तो ये क्या होगी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी, बिकॉज दोनों की जो डायगोनल लाइन है वो क्या है, दोनों की सेम है, 2 2 है। तो इसी के साथ लास्ट में हमारे पास एक और मैट्रिक्स बची है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमने फर्स्ट में भी की, सेकंड में भी, तो थर्ड में भी उन्होंने हमें दे दी। यूनिट मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया क्या होती है, वो डायगोनल लाइंस के अंदर हमारे पास क्या हो, 1 1 हो, क्या हो, 1 1 हो। बकाया दूसरी एंट्रीज क्या हो हमारे पास, 0 हो। तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी और यूनिट। उसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो देख सकते हैं आप लोग, हाँ जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बताया गया है कि द फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई हैं इनकी हमने क्या करनी है, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। नेगेटिव मैट्रिक्स की हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी कि एक मैट्रिक्स हमारे पास दी जाएगी, उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो अंदर वाली मैट्रिक्स होंगी इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ माइनस को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 0 -1। अब हमने इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो -1 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता, माइनस माइनस प्लस। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, -a। इट्स मीन जो हमारे पास प्लस था, a था, वो किस में चेंज हो गया, -a में चेंज हो गया। तो उसकी मैट्रिक्स भी हमारे पास किस में चेंज होगी, नेगेटिव होगी। अब इसी के साथ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास b की मैट्रिक्स दी गई है, इसको भी हमने इसी तरह करना, माइनस के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई। तो 3 -1 2 1
ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो अंदर वाले एंट्रीज है इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं, तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, -3, माइनस माइनस प्लस, +1, प्लस माइनस -2, प्लस माइनस -1। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसी की सी के साथ हम करके देखते हैं। तो -c माइनस दोनों तरफ क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो गए, तो प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा हमारे पास। इसी के साथ प्लस माइनस -6 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया, प्लस माइनस -2 हो गया। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के आप देख भी सकते हैं। तो आगे इसके 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सोल्व करें। जब तक मैथ मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में बताया, जब मैथ एक ऐसी चीज़ है जब तक आप अपने हाथों से इसको नहीं करेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ नहीं आएगी। तो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं इस क्वेश्चन के, तो बकाया 2 क्वेश्चन आप खुद करने की ट्राई जी। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास आपने क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिसेस दी गई हैं उनका हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रांसपोज करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ट्रांसपोज किस तरह होता है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रो वो किस में चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम में, यानी कि रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, और जो कॉलम होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। तो करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे देखिए ये कॉलम की है, ये रो की है, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर की है, मैट्रिक्स की है, इसको हमने किस में चेंज करना है, तो ट्रांसपोज लेके हमने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो जब भी हमने ट्रांसपोज लेना है तो ऊपर जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया गया है, जो भी मैट्रिक्स का नेम होगा हमारे पास, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये टी का निशान लगा देंगे। तो 0 1 2 ये हमारे पास कॉलम में है, तो हमने इसको किस में चेंज करना है, रो के अंदर चेंज करना है, यानी कि जो भी हमारे पास रो में दी गई इसको कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना। तो यहाँ पे देखिए कॉलम है तो किस में चेंज हो गया, रो में चेंज हो गया, 0 1 2। ओके, वर्टिकल था किस में चेंज हो गया, कॉलम हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इट्स मीन रो में है, इसको हमने किस में चेंज कर देना है, वर्टिकल में चेंज करना है, इट्स मीन कॉलम के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे हम, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसके ऊपर टी का यानी कि ट्रांसपोज का निशान, और मैट्रिक्स के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का निशान आ जाएगा। अब उसके बाद जो हमारे पास होगी ये वैल्यू किस में चेंज होगी, 5 1 -6। ओके, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, डी ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब इसी के साथ हम देखते हैं हमारे पास जो आगे सी वाली मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो सी का ट्रांसपोज लेंगे तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो 1 2 2 -1 3 0। तो मैट्रिक्स के ऊपर भी हम क्या लिख देंगे, ऊपर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे यानी कि जो हमारे पास ये रो होंगी तो किस में चेंज होगी, कॉलम के अंदर चेंज होगी, या जो कॉलम होते हैं उसको हम रो के अंदर चेंज कर देते हैं। तो सी ट्रांसपोज तो किस में चेंज होगी, रो किस में चेंज होगी, कॉलम के अंदर। तो 1 2 2 -1 3 0 ये हमारे पास किस में आ गए, कॉलम के अंदर आ गए, रो थी किसके अंदर आ गई, कॉलम के अंदर आ गई। तो ये हमारे पास था इसका ट्रांसपोज। आगे इसके 3 क्वेश्चन और है वो आप लोग खुद करने की ट्राई करिएगा ताकि आप लोगों के लिए समझने में इजी हो जाए। जी आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास बताया गया है कि वेरीफाई दैट इफ ए आपके पास है, ए की वैल्यू आपके पास दी गई है, बी और बी की वैल्यू आपके पास दी गई है, तो आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बताया कि आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, जो उस ट्रांसपोज का आंसर आएगा उसका आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बताया, आपके पास बी का, बी की वैल्यू है उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसका हमने दोबारा फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बी के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 1
2 0 1, इसके ऊपर ट्रांसपोज और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो किस में चेंज होगी, कॉलम में 1 2, रो किस में चेंज होगी, कॉलम में 1 0 1। अब आगे, अब उन्होंने क्या बताया कि आपने एक दफा ट्रांसपोज ले लिया तो उस आंसर का, ए का ट्रांसपोज का आपने दोबारा फिर ट्रांसपोज लेना है, यानी कि 2 दफा ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसके ऊपर हमने क्या लिख लेना है, ए का होल का ट्रांसपोज आ जाएगा, या आप इसको नीचे कर ले, ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या वैल्यू थी, 1 0 2 1। अब हमने इसका क्या लेना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है। जब हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी। तो जो रो है हमारे पास 1 0 है, 1 0 कॉलम में चेंज होगी, 2 1 है। आगे नेक्स्ट हमारे पास रो किस में चेंज होगी, कॉलम के अंदर 2 1। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास एक ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए की वैल्यू के बराबर आ गया, 1 2 1 2 0 1 0 1, ठीक होगा। इसी तरह हमारे पास ये वाला बी वाला पार्ट होगा। तो आप लोग इसको करने की ट्राई करें। तो अल्लाह हाफिज। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे इख्तिताम होती है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।